हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज एक बड़ा ख़ास टॉपिक लेके आया हूं गरीब लोगों के ऊपर। आप सभी साथी जानते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं और गरीबों के लिए योजनाएं भी बनती रहती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस गरीबी को नहीं मिटा पाई सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। और ये रियलिटी है, कोई सरकार गरीबी को नहीं मिटा सकती। सरकार सिर्फ गरीबों की सहायता कर सकती है। पहली बात तो ये है, योजनाएं गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाते। इंडिया के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि उन तक जो योजनाएं हैं, जो उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो नहीं पहुंच पाती। दूसरी मेन बात, गरीबी सरकार नहीं मिटा सकती, गरीबी आप खुद मिटा सकते हो अपने। कोई साथी है, कोई गरीब है, एक किसी के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, वो 2 समय की रोटी खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है। एक वो गरीब है जो फ्यूचर की सोच रहा है, आज वो रेहड़ी लगा रहा है तो कल वो अपनी एक खुद की दुकान बनाने की सोचेगा। तो आपको अपनी सोच पलटनी होगी, ना कि आपको सरकार के ऊपर डिपेंड रहना होगा। सरकार योजनाएं लाती रहेंगी, आप कितने दिन आप वहाँ से खाते रहेंगे, कैसे आपका काम चलेगा? आप सोचिए एक बार। एक आपके पड़ोस में आपका खुद कोई साथी है जो कुछ ही सालों में ग्रो कर गया, क्योंकि उसने अपनी सोच बड़ी रखी। उसने पहले अपना छोटा स्टार्टअप किया, उसके बाद उसने ग्रो किया, वहाँ पर मेहनत की, क्योंकि उसकी सोच बड़ी थी, उसकी थिंक बड़ी थी। एक मान लो कोई गरीब है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही सेम तरीके से व्यतीत कर देता है और आगे वही गरीबी फिर उसके बच्चों को झेलनी पड़ती है। और फिर हम लोग, पब्लिक क्या कहती है कि गवर्नमेंट, कोई सरकार है जो वो काम नहीं कर रही हैं, पिछली सरकार ने भी काम नहीं किया, आगे गरीबों के जो कल्याण है वो कैसे होगा? देखिए, अगर गरीब का वोट बैंक सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, अगर सभी लोग वेल एजुकेटेड होंगे तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि ये गरीबी पूरी तरह से मिटे। ये गरीबी आप खुद मिटाएंगे। अपनी सोच बड़ी रखें, अपना स्टार्टअप करने की सोचें, अपना खुद का काम करने की आप सोचें, किसी के डिपेंड ना रहें, किसी के अंडर में काम ना करें। मैं नहीं कहता किसी बंदे को कोई फैक्ट्री मिल रही है, कोई अच्छा काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छी पे मिल रही है तो। अगर आपका सिर्फ काम चल रहा है, आपको रोटी मिल रही है 2 टाइम की, आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उसके अलावा आपकी कोई सेविंग नहीं है, तो मैं आपको यही गाइड करता हूँ, कुछ बड़ा सोचें, यानी कि कुछ एक बार स्टार्टअप करें आप। अगर कोई बंदा कोई छोटा स्टार्टअप करता है और वहाँ से वो 3-4 सालों में ग्रो कर एक अच्छी पोजीशन पा जाता है तो वो एक अच्छी बात है। देखिए, एकदम से टर्न कभी नहीं आता। यदि आप सोच रहे होंगे कि एकदम से मैं चेंज ले आऊँ, एकदम से अमीर हो जाऊँ, मिडिल क्लास में आने लग जाऊँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत आप कर लीजिए। अगर आप नहीं करोगे, आप हमेशा ऐसे ही करते रहोगे, तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी, उनको चेंज लाना पड़ेगा। अगर आपके हाथ पांव अच्छे हैं, आप वेल फिट हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप यंग हैं, तो आप खुद सोचें, क्यों आप किसी के अंडर में काम करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट्स की योजनाओं पर ध्यान ना दें। ठीक है, आपको सहायता हो रही है, गवर्नमेंट की सभी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका लाभ उठाएं, लेकिन उन पर डिपेंड ना रहें कि घर बैठे हमें राशन आ रहा है तो ठीक है, काम चल रहा है, आप फ्री हो। ऐसा कभी ना सोचें। वो एक चीज़ अलग है, वो आज आपको मिल रही है, कल को क्या पता ना भी मिले, और क्या पता कल को उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाए। तो आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपना खुद का स्टार्टअप सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, किस फील्ड के आप माहिर हैं, क्या काम आप अपना कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को अपना तजुर्बा होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या कोई यंग साथी है कि मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं पढ़ लूँ तो ये काम कर सकता हूँ, वहाँ मैं अपनी जॉब है जो वो हायर कर सकता हूँ। तो थिंक अबाउट इट, सोचना आपको होगा, और बदलाव है जो वो सिर्फ आप ला सकते हैं। अगर आप यंग हैं, अगर आप काम करने के लायक हैं, तो सोचना आपने होगा इसके बारे में। तो कोई भी साथी है, गरीब है, अगर आप गरीब हो और गरीब ही मर जाते हो तो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी आपकी होगी, क्योंकि आप सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान दिया, आपने आपकी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, और अपना खुद का कुछ करने के लिए आपने कभी नहीं सोचा। तो सभी गरीब साथियों से मैं यही अपील करता हूं, जो साथी हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये ऐसी वीडियो बनाने से या यहाँ बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता, धरातल पे बातें नहीं होती ऐसा होता है। आप एक बार सोच कर देखें, जो चीज़ आप सोचेंगे उसे आप अचीव भी कर पाएंगे। 101% इसकी गारंटी देता हूँ। एक बार आप सोचें इसके बारे में, अपना स्टार्टअप करने की। अगर आपके पास अभी ऐसा कुछ नहीं है बैकअप कि आप स्टार्टअप कर पाएँ, आप कुछ मेहनत करिए थोड़े दिन,
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद सोचें। लेकिन आपका जो खुद का जो बैकग्राउंड है उसे क्रिएट करने की कोशिश करें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। आज की हमारी मेन मोटिवेशन वीडियो यही थी सभी साथियों के लिए। किसी पे डिपेंड रहना छोड़ दें। जो साथी मेहनत कर सकता है, मेहनत करने के लायक है, तो वो आगे आए, अपना स्टार्टअप करे। और देखिए कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की ऐसी हैं गरीबों के लिए। अगर आप आगे आना चाहते हैं, आप अपना फैसिलिटीज़ को कुछ पाना चाहते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट्स आपको काफ़ी सारी स्कीम्स देती है, आपको बहुत कुछ वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट CSC सेंटर के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड आपने आज से नहीं रहना है। गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी, गवर्नमेंट्स आपको बहकाने का काम करेंगी, क्योंकि उन्हें हर 5 साल बाद आपसे वोट चाहिए। और जो लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, वो उनके बहकावे में आ जाते हैं और उन्हें फिर वोट दे देते हैं। और फिर आगे आपका क्या काम होता है, क्या आपके विधायक काम करते हैं, क्या आपके MP काम करते हैं, वो आप सभी वेल नोन हैं, आप सभी जानते हैं। तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा नहीं है, काफ़ी अच्छे लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेक श्योर अपने जो आपके बच्चे हैं, आपके जो साथी हैं, उनको अच्छी नॉलेज दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ताकि वो आगे आकर आपकी जो एक गरीबी है इसको मिटा सकें और आप भी एक अच्छा प्रयास करें, आगे आएँ और अपना जो स्टार्टअप है वो करने की एक बार कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।